तो साथियों लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने स्केलर के बारे में देखा था कि स्केलर क्या है। अब आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पे। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद क्या क्या होना चाहिए वो देखिए। हैज़ ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नॉर्थ के तरफ ही, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक यूनिक डायरेक्शन मैंने इनको दे दिया कि उधर ही जाना है, तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। ऑब्वियस कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये भी आगे देखेंगे क्या है, और ऑब्वियस द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये भी देखेंगे, ठीक है। देन ओनली इट इज सेड टू बी अ वेक्टर, तभी हम वेक्टर बोलेंगे किसी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो होना चाहिए। इफ एनी ऑफ द एबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई द फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी अ वेक्टर। ये तीन बताया है ना, कम्यूटेटिव लॉ, स्पेसिफाइड डायरेक्शन और वेक्टर अलजेब्रा, ये तीनों में से किसी को अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं कहा जाएगा इनके अनुसार, ठीक है। बढ़ेंगे आगे कैसे। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर इट हैज अ डायरेक्शन बट द कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। सुनिए क्या बोला, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर इट हैज डायरेक्शन, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगा ही होगा, लेकिन कन्वर्स सही नहीं है, बोल रहा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। इन्होंने बोला कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर इट हैज अ डायरेक्शन, लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है वो वेक्टर हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं ले रहा। पढ़ेंगे आगे, देखते हैं कुछ आएगा वैसा एग्जांपल, ठीक है। दैट इज इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायरेक्शन इट मे और मे नॉट बी वेक्टर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा एग्जांपल है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होता है। जब हम लोग किरचॉफ साहब का जंक्शन रूल पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन हम स्पेसिफाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स बताए थे आपको। क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी जाने के लिए बेचारे के पास सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, वो भी अब एक ही पाथ है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, स्ट्रेट लाइन। तो देख रहे हैं यूनि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर सकता, ऐसा 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 ऑप्शन ही नहीं इनके पास। तो ये क्या है, एक से दूसरे जगह जा भी रहा है, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, पर एक यूनिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर बाई स्केलर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कीजिएगा तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ऊपर जो है वो कोई वेक्टर रखा है और इसको कोई हम फिक्स नंबर, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कोई फिक्स नंबर है कि इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, वेक्टर ही रहेगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ लिए तो वेलोसिटी हमको याद करने की जरूरत ना, ऐसे कर देंगे तो आएगा। और नहीं, अगर डायरेक्टली जानना है, ये तो डेराइव क्वांटिटी हो गया, डेराइव कर दिया मैंने। अब बिना डेराइव का जानना है वेलोसिटी तो क्या होगा, मैं बोलूँगा कि आप 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल के दिखाइए मुझे, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल के आप मुझे दिखाइए, लेकिन जब आप चलिएगा तो आप दिशा फिक्स करके चलिएगा, आप इधर उधर चेंज मत कीजिएगा। तो ठीक है, दिशा फिक्स कर दिया तो यही होगी आपका वेलोसिटी, आपने दिशा दे दिया। अगर सिर्फ बोलते 5 किलोमीटर पर घंटा से चलिए तो वो स्पीड हो जाता, वो स्केलर हो जाता। इनफाइड डायरेक्शन, अगर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन दे दिए तो वही स्केलर बन गया। इस टाइप से एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या जानना है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, सब आगे पढ़ेंगे, डेल्टा डी टी। तो ये क्या हो गया, यस, ऊपर वेक्टर है और नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है आपका स्केलर है, तो फिर से ये वेक्टर आ जाएगा। तो फोर्स इसी तरह से, फोर्स के लिए तो हम एक अच्छा सा बताए भी थे। एक्सेलरेशन को अभी अच्छा से पढ़ते तो बताते, ग्राफ व्राफ सब। फोर्स के बारे में लगभग सब लोग जानता है, फोर्स लगाता है, एक्सेलरेशन बहुत कम लोग लगाता है ठीक है, से एक्सेलरेट सब कोई करते हैं, लेकिन इसको फिजिकली थोड़ा फोर्स को समझना ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए फोर्स का ही एग्जाम्पल उस दिन भी लिए थे, आज भी फोर्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए फोर्स क्यों वेक्टर है, ऐसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले मैथमेटिकली समझ लीजिए, फिर इसको फिजिक्स से भी समझ लेंगे। फोर्स इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मास पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है मतलब ये काइंड ऑफ मेरा नंबर जैसा ट्रीट होगा, वेक्टर सॉरी सिंपल अलजेब्रा जैसा ट्रीट होगा। और यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी अभी पढ़े थे। तो एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा, ठीक है। एक स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाहर में 5 से गुना कर दीजिएगा तो वेक्टर ही रहेगा, आगे पढ़ेंगे। दूसरा तरीका, एक ये हो गया समझने का तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दूसरा एक तरीका ये है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास एम, वन ब्लॉक ऑफ मास एम, मास एम का एक ब्लॉक है। अब इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। ये तो बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है इसीलिए मैं ये देता हूँ। तो देखिए ये ब्लॉक इधर चलने लगेगा 10 न्यूटन से, ये ब्लॉक इधर चलने लगेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/m, चलने लगेगा। लेकिन इसी ब्लॉक में m ये मास है, 5 न्यूटन इधर से और 5 न्यूटन इधर से, मतलब एक जो फोर्स था उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, एक को तो वही रहने दिया, तो इस पे 0 एक्सेलरेशन होगा, 0 एक्सेलरेशन, ये नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने जो फोर्स को दोनों इधर से ला तो एक का डायरेक्शन चेंज किया तो इस पे रिजल्टेंट जो इफेक्टिव फोर्स है वो चेंज हो गया। यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स 10 न्यूटन था, यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स 0 हो गया। क्यों हो गया? जस्ट हम एक फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो फोर्स बदल जाएगा, इसका मतलब वो फोर्स पे डिपेंड, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो हो गया स्केलर वेक्टर का कहानी। टेंसर तो देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वही टेंसर में कुछ है नहीं, और उसके पास दिशा भी होगा। जैसे आप लोग को अभी मैं बता दूं, क्या समझ में आएगा? 12th में जो है उनको तो समझ में आएगा, जो 11th में उनको शायद समझ में नहीं आएगा, छोड़िए उसी समय आएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग बढ़ते हैं इस पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जब वेक्टर के बारे में जान गए, स्केलर के बारे में जान गए, तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन हेडेड विद एन एरो। बोलता है कि हम एक ऐसे हेड पे एरो दे देंगे, अब बोलेंगे यही वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखिए बोलता है एरो जिधर आप लगाए हैं वही डायरेक्शन। आपको पता है कि जब हम वेक्टर का बात करेंगे तो इसको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन देंगे ना, और वो डायरेक्शन इसी से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ये जो जिधर लगा रहेगा आपका तीर का निशान, यही उसका जो एरो का निशान है वही उसके डायरेक्शन को बताएगा। और इसका जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा, वो बताएगा उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इनके पास होगा। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा पे अभी आते हैं, पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल, ये क्यों बोला लेंथ इसके प्रोपोर्शनल होगा? क्यों? क्योंकि सपोज आप इसको 5 न्यूटन फोर्स बोले हैं, आपने बोला है कि 5 न्यूटन फोर्स, और इस डायरेक्शन को मान लीजिए 45 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ये फोर्स जो अभी 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को डायरेक्ट कर रहा है। तो आपको मैं पूछूंगा कि एक और फोर्स बताइए ना 10 न्यूटन का, जो वही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या कि डायरेक्शन तो वही है, तो डायरेक्शन एकदम वही रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही रखेंगे। बस क्या करेंगे, आप इसके लंबाई जो इतना था उसको डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने 5 न्यूटन बोला था, आप 10 न्यूटन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि ये जो एरो है ये तो डायरेक्शन को बताएगा, ये जो लेंथ है ये उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो अगर आप 5 न्यूटन को इतना बड़ा से रिप्रेजेंट करें तो 10 न्यूटन को इतना बड़ा से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वही बोला है आपका दूसरा लाइन, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग टेल बोलेंगे और इसको बोलेंगे हेड, ठीक है। टेल मतलब हो गया आपका ये एंड, बैक एंड, और हेड हो गया आपका ये जो एरो वाला एंड है, ठीक है। तो टेल और हेड ऐसे बोलेंगे हम लोग। और मैग्नीट्यूड, अब इसको ए वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर। अगर इसका मैं नाम दे दूं, टेल को पी और इसको क्यू, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना है तो क्या करेंगे, दिशा कोई मैटर नहीं करेगा। जैसे ही ये दोनों मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो इस पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर लिखना है तो ए अगर आप ऐसा लगा दिए दो बाहर से, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है। मीन्स हमको सिर्फ लिखना है 5 न्यूटन। ये ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला। देखिए ये और ये में अंतर है, देखिए आप ध्यान से। ए वेक्टर कॉमा
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होता है और उसमें दिशा भी आ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर बाहर में ऐसे लगा दिए मैग्नीट्यूड तो वो सिर्फ स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा, तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। और ए वेक्टर सिर्फ लिखा तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इसमें दोनों है। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट। मीन्स 5 न्यूटन देख के आपको क्या लग रहा है? 5, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा अगर फोर्स का, तो क्या होगा? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा अगर ऐसे कर देंगे तो, मतलब इसमें एंगल वैंगल कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्शन वैक्शन। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। चलिए इंपॉर्टेंट चीज है ये सब आगे काम देगा, ऐसे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे मुझे काम देगा। ये बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर को, आसान चीज है पर आगे एप्लीकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर को हम उठा के अगर शिफ्ट कर दे तो वो वेक्टर वही वेक्टर रहता है, बदलता नहीं है। बेसिकली ये कहना चाहा उन्होंने कि ये एक वेक्टर था जो साउथ के तरफ जा रहा था, साउथ के तरफ, और इसकी लेंथ भी है PQ, साउथ के तरफ जा रहा था। अब मुझे मन गया इसको उठा के यहाँ रख दे, जाना भी साउथ में तो चाहिए, साउथ ही जाना चाहिए, अभी भी साउथ ही जा रहा है, नॉर्थ वॉर्थ मैंने नहीं किया, या किसी भी डायरेक्शन में साउथ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कुछ नहीं किया, सिर्फ साउथ में जा रहा था, अभी भी साउथ में ही जा रहा है। और लेंथ को भी मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, लेंथ जितना, बस उसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया, तो ये दोनों वेक्टर बराबर माने जाएंगे। मीन्स शिफ्टिंग जो है बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए उसको हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे कोई अंतर नहीं करना है, तो दोनों वेक्टर सेम कहलाएगा। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इज डज नॉट चेंज। पैरेलल मींस एकदम एग्जैक्टली पैरेलल, ठीक है, एकदम वही डायरेक्शन होना चाहिए। इसके बाद दूसरा इन्होंने बोला है कि एक और वेक्टर मैं यहाँ लिखता हूँ जो बिल्कुल इसी के पैरेलल और इतना ही लंबा है, एकदम इसी के पैरेलल, और लंबा भी इतना ही है, लंबाई भी उतना ही है। अब PQ, इसका नाम AB दे दीजिए, इसका नाम CD दे दीजिए। तो ये भी ईस्ट के तरफ फेस कर रहा है, सॉरी साउथ के तरफ, ये भी साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ये भी साउथ के, तीनों का लंबाई बराबर है। तो हम बोल सकते हैं PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर इज इक्वल्स टू CD वेक्टर, तीनों वेक्टर बराबर होगा। ठीक है, बस मैंने शिफ्ट कर दिया उसको। इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई इट चेंजेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला है कि कोई वेक्टर को 360 के अलावे कोई भी एंगल से अगर हम घुमा दें, 360 के अलावे कोई भी एंगल से हम घुमा दें तो वेक्टर चेंज कर जाएगा, वो वेक्टर नहीं रहेगा। सही बोला है, गलत क्या बोला? बहुत बढ़िया बात बोला, ये तो नेचुरल बात बोला है। क्यों नेचुरल बोला है? देखिए, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है AB वेक्टर, ठीक है। अब इन्होंने एंगल बोला है तो रेफरेंस पहले लिख देते तो एंगल अच्छा दिखेगा, या फिर कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, इसको आप रेफरेंस नहीं लेंगे तब भी चलेगा। सपोज ये ईस्ट के तरफ फेस कर रहा है AB वेक्टर, बोला 360 मत घुमाइए। इन्होंने बोला कि 360 के अलावे अगर कोई घुमाएंगे तो वेक्टर चेंज हो है। इन्होंने क्या बोला? 360 नहीं, 360 के अलावे। तो मैं क्या करूंगा? पहले 360 ही चेक करूंगा। इन्होंने 360 क्यों नहीं बोला? डाउट हो रहा है। तो 360 घुमाते हैं, इसको 360 घुमाने का मतलब क्या हुआ? फिर घुमा के वहीं पे आना। 360 का मतलब वही होता है ना, पूरा एक चक्कर सर्कल कंप्लीट करना। तो इस बेचारे को 360 अगर मैं घुमा भी दो तो फिर तो वही मिलेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, घुमाते 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 फिर अपना इनिशियल पोजीशन पकड़ लेगा, तभी तो 360 डिग्री होगा पूरा कंप्लीट सर्कल। तो ये इन्होंने बोला 360 के, तो 360 घुमाने से फिर तो वही मिल रहा है, इसीलिए इन्होंने बोला कि 360 मत घुमाइए, इसके अलावा कोई भी एंगल आप घुमाइएगा तो वो वेक्टर जो है वो ओरिजिनल वेक्टर से चेंज हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि कैसे ओरिजिनल वेक्टर से। 360 में तो नहीं चेंज हुआ, ये तो दिख गया। अब ये वेक्टर है, सपोज अभी ये ईस्ट के तरफ था, अब इसको मैं नॉर्थ के तरफ कर दूं, ईस्ट के बाद नॉर्थ के तरफ। ईस्ट पे 90 डिग्री नॉर्थ होता है, ईस्ट के 90 डिग्री पे नॉर्थ होता है, ठीक है। तो इसके 90 डिग्री में इसको रोटेट कर देता हूं, तो वेक्टर किधर चला गया? इसका लंबाई चेंज नहीं हुआ, लंबाई अभी भी, अगर ये 10 मीटर था तो अभी भी 10 मीटर ही है, लेकिन इस समय ईस्ट था, अब क्या हो गया? अब हो गया नॉर्थ। तो वेक्टर का तो रूल ही है,
कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चीज आप चेंज कर दीजिएगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। वेक्टर का मतलब यही है कि डायरेक्शन थोड़ा भी, ये तो 90 डिग्री आप घुमा दिए, 0.00000001 डिग्री भी आप घुमा देंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एकदम 360 जहां था वहीं लेके आ जाइए फिर, तब ठीक है। लेकिन उसे थोड़ा सा भी, मैं बता रहा हूं 1 डिग्री, आधा डिग्री, पौना डिग्री, ठीक है, 0.0001 डिग्री भी आप घुमा दिए तो वेक्टर चेंज हो जाए, क्योंकि आपने उसका डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ किया है। ठीक, इन्होंने इस पॉइंट में बोला है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, अभी जो ये बोल रहे हैं उसको सुनते जाते, फिर एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कि क्यों बोला था इन्होंने ऐसा। नेक्स्ट वही है कि ए, देखिए यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, एक वेक्टर था यहाँ पे, इसको थोड़ा थीटा एंगल से इधर घुमा दिया बी, देख रहे हैं अभी फेस इधर था, फेस उधर कर दिया, तो ऑब्वियसली ये बी के बराबर नहीं होगा। ऑल्दो मैग्नीट्यूड सेम है, देख रहे हैं ये जो लंबाई है वो लंबाई एकदम बराबर है, लेकिन चूंकि दिशा सिर्फ चेंज हो गया उसके, और अगर अब क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में हो और लेंथ चेंज कर देंगे तभी वेक्टर चेंज हो जाएगा। लेंथ चेंज कीजिए या दिशा चेंज कीजिए, दोनों में कोई भी एक चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड or rotated, the vector does not change although its component may change। ये तो अगर आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े होंगे ऐसे आपको परेशानी नहीं होगी, मैं यहाँ बता दूंगा कि क्या है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जब मैथमेटिकल टूल्स जो है वो बेसिकली 3 महीने का कोर्स है। मैथमेटिकल टूल्स 3 महीने का, साइन कॉस पूरी तरह से कंप्लीट, मैक्सिमम मिनिमम पूरी तरह से कंप्लीट, स्ट्रेट लाइन क्या होता है पूरी तरह से कंप्लीट, आपके जो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्रीज होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट। ये सारे होने के बाद ही मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि देखिए यहाँ वो 3 महीने सब्र नहीं हो गया आप लोगों से, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला इन्होंने कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, मैं इसको समझा देता हूँ, पर अगर मैथमेटिकल टूल से ये पढ़ के आते तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है वेल नोन XYZ, हालांकि इसको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में, XYZ है, ये एक वेक्टर है। अभी 2D समझिए ना, 3D हटाइए, 2D समझिए, XY समझिए, हटाइए अभी। ठीक है, XY हमारा ये ओरिजिन है 0 0, ये एक वेक्टर है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और अच्छा लगेगा देखने में। ये एक वेक्टर है सीधा, ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 0 और ये A, OA वेक्टर हमारा OA वेक्टर है। ठीक है, तो OA वेक्टर का प्रोजेक्शन आप लोग पढ़े होंगे, प्रोजेक्शन कुछ होता नहीं है, ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल, इसका प्रोजेक्शन इस पे कितना होगा, ये लंबाई जो है OA है, OA लंबाई है इसका, तो यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर होगा, इसका 2 प्रोजेक्शन निकलेगा, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। तो क्या होगा मुझे जानना नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, ये सपोज x है, पता नहीं, यही निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस x है, ये OA है, तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा OA cos थीटा, OA cos थीटा, OA cos थीटा मीन्स OA cos 60 डिग्री, OA cos 60 डिग्री x का वैल्यू होगा। और आप निकाल लीजिएगा इसी ट्रायंगल से, साइन ये होगा OA साइन 60 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से, अगर ये XY कोऑर्डिनेट है और ये कोई वेक्टर है या लाइन है, तो इस लाइन का ये वैल्यू मुझे पता है और ये एंगल पता है 60 डिग्री या थीटा डिग्री, थीटा पता है, ये लेंथ पता है मुझे 5 मीटर, तो ये लेंथ जो होगा वो 5 cos 60 होगा, और ये लेंथ मीन्स प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस ऑफ दिस लाइन इज 5 sin 60 डिग्री। ठीक है, ये लेंथ मीन्स इसकी पावर इस लाइन पे इतना होगा और इसी लाइन का पावर इस लाइन पे इतना पावर होगा। अपने क्षेत्र से छोड़ के आया, वैल्यू घट गया, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वन लाइन इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। या फिर क्या इन्होंने शब्द यूज किया है, इन्होंने शब्द यूज किया है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, इसी को कंपोनेंट्स बोलते हैं। दिस इज, ये अगर 5 मीटर है
ये अगर ओ ए वेक्टर है तो द कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस विल बी 5 कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस विल बी 5 साइन थीटा। ठीक है, आप निकाल दीजिए, पाइथागोरस से साइन कोस कीजिएगा, आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, पहले तो आप ये समझ लिए प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन के बाद ये इन्होंने क्या लाइन बोला, इन्होंने बोला इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड और रोटेटेड द वेक्टर डज नॉट चेंज ऑल्दो इट्स कंपोनेंट में चेंज। देखिए इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको मैं चेंज कर दूं, वेक्टर को वही रहने दूं, वेक्टर को वही रहने दूं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दूं। ठीक है, करके देखते हैं हम लोग भी। इन्होंने बोला ये एक वेक्टर है, ठीक है, जो इस एक्स वाई एक्सिस पे रेफरेंस पे ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस बेचारे का एंगल जो है वो एक्स ही बता रहा है कि एक्स से कितना ऊपर है, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस है, ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट मेरा यही है एक्स वाई। तो इन्होंने बोला कि ये थीटा 1 डिग्री है, थीटा 1। ठीक है, अब इन्होंने बोला ना कि वेक्टर को ऐसा ही रहने दीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही चेंज कर दीजिए। तो ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते, वेक्टर को यही रहने देते हैं। तो नीचे में लिखता हूँ, अभी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने थोड़ा ऐसा टिल्ट कर दिया, टिल्ट जो ये हॉरिजॉन्टल था उसको ऐसे कर दिया। ये तो 90 डिग्री ही रहेगा, एक्स वाई हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अब ये वेक्टर वैसा ही रखना है, वेक्टर को कुछ नहीं करना है, वेक्टर जैसे पहले था एकदम उसी डायरेक्शन के साथ ही, जो डायरेक्शन था, अगर ये यहाँ से थीटा 1 था, यहाँ से इससे, तो अभी भी थीटा 1 ही रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये अगर एक्स एक्सिस और ये अगर वाई एक्सिस हो गया, तो ये थीटा जो अभी थीटा 1 जो एक्स एक्सिस से बना रहा था, अब देखिए क्या बनाएगा, थीटा 2। और थीटा 2 क्या हो गया, थीटा 2 छोटा हो गया, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। देखे क्या हुआ, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। देखिए ना, ये एंगल कम लग रहा है देखने में और ये एंगल ज़्यादा लग रहा है देखने में। तो एक्स एक्सिस से ये जो वेक्टर, मतलब वेक्टर को एकदम उसी डायरेक्शन में रखा है, एकदम पैरेलली शिफ्ट कर दिया। बोले ना पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, तो एग्जैक्टली उठा के यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के चेंज किए, बस इसके जो ये था इसको मैंने टिल्ट कर दिया, ऐसे घुमा दिया कुछ डिग्री से। तो जब घूम गया तो अब देखिए क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शन, इन्होंने बोलने का कोशिश यही किया, अभी क्या इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे निकाल सकते हैं। अगर ये वेक्टर x है तो ये होगा x cos थीटा 1, अभी पढ़े थे, और ये वेक्टर अगर x है तो ये होगा x sin थीटा 1। ठीक है, क्या है इसका इस पे लंबाई। अब देखिए इसका जो इस पे लंबाई अब निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, इस पे जो ये लंबाई है, देखिए अब ये लंबाई थोड़ा बढ़ गया है, ये लंबाई थोड़ा बढ़ गया है। मतलब अब जो हमारा निकलेगा, ये तो x ही है लेंथ अभी भी x, लेकिन अब हो गया ये x cos थीटा 2, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 हो गया। और ये वाला जो है डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस x साइन थीटा 2। तो देख के आपको लग रहा है x साइन थीटा 1 बड़ा था, x साइन थीटा 2 छोटा हो गया। अब x cos थीटा 1 छोटा था, x cos थीटा 2 बड़ा हो गया। मतलब क्या हुआ कि मैंने जब एक्सिस को रोटेट किया तो प्रोजेक्शन का लेंथ, उस एक्सिस पे प्रोजेक्शन का लेंथ चेंज हो गया, वेक्टर वही है। यही इन्होंने बोलने का प्रयास किया है यहाँ पे कि इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई, तो एक्स वाई को ही चेंज कर दिया, वेक्टर को वही रहने दिया, तो प्रोजेक्शन चेंज कर जाएगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। प्रोजेक्शन मतलब अभी जो एक्स डायरेक्शन में था और उस समय जो एक्स डायरेक्शन में था वो दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। अब इसको थोड़ा और मैथमेटिक्स में अंदर जाएंगे, ग्राफ में तो और मजा आएगा। अभी रुक जाइए, इसमें क्यों बढ़ गया, क्यों छोटा हो गया, आगे जाएंगे तो और मजा आएगा। ये इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ थीटा 1 क्या है, ज़्यादा है, दिख रहा है ज़्यादा, मतलब एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा 1 और ये थीटा 2। अब आज ये कॉस के ग्राफ पे क्यों ऐसा हुआ, पहले जो ये लेंथ था कॉस के साथ, एक्स तो पहले भी एक्स था, ये लेंथ तो मैंने चेंज ही नहीं किया, सिर्फ चेंज तो कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1 हो रहा ना चेंज, एक्स तो अभी भी वेक्टर का लेंथ वही है। तो देखिए कॉस का ग्राफ अगर याद है आप लोगों को तो, और ये ज़्यादा 90 से ज़्यादा चेंज नहीं किया, तो 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में पहले थीटा 1 कम था, 0 से यहीं थीटा 1 अब बढ़ गया। तो जैसे थीटा 1 बढ़ गया कॉस का वैल्यू घट गया। देखिए आगे बढ़ेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉस का, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू मैंने क्या, सॉरी थीटा का वैल्यू घटा है, पहले ज़्यादा था, थीटा 1 ज़्यादा था, देखिए थीटा 2 घटा है, सॉरी थीटा 1 पहले ज़्यादा था, अब थीटा 1 घट गया इधर, तो कॉस का वैल्यू बढ़ गया, इसीलिए ये लेंथ बढ़ गया। देखिए साइन में उल्टा हुआ था, देखिए ये वाला साइन का था लाइन, ये साइन का लाइन था, तो थीटा 1 पहले बड़ा था
थीटा 1 पहले बड़ा था, साइन के ग्राफ पे आइए, थीटा 1 बड़ा था, 0 से 90 के बीच ही है, थीटा 1 बड़ा था, तो जब थीटा 1 बड़ा था तो साइन का वैल्यू बड़ा आया, जब थीटा 1 छोटा हो गया तो साइन का वैल्यू भी छोटा हो गया। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर लंबा था, यहाँ पे छोटा हो गया साइन। ठीक है, ये सब अभी और डीप जाएंगे, बहुत लंबा है अभी पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सिंपली यही बोला है कि अगर हम वेक्टर को सेम रखें और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही घुमा दें तो वेक्टर तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका प्रोजेक्शन दोनों एक्सिस पे जो था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा थीटा चेंज हो जा रहा है ना, तो बिल्कुल प्रोजेक्शन चेंज होगा। प्रोजेक्शन क्या है, एक्स का कॉस थीटा 1 और एक्स साइन थीटा 1, तो दोनों प्रोजेक्शन चेंज होगा थीटा चेंज हो जाने से। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो इस वीडियो का भी यहीं तक रखते हैं, लंबा होगा। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पे हम आते हैं। ठीक है।